वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। चीज़ें आज जब हम लोग लाइव कर रहे थे उसी समय आपको बता दिया था कि निफ्टी में जो है बैंक निफ्टी में एक डाउन साइड ही पर्सपेक्टिव के साथ में आप ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज हमने किस तरह से ट्रेड दिया उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आप लोग भी लाइव में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको जो एक ट्रेड था बहुत ही अच्छे से आपको सजेस्ट किया था। डेफिनेटली उसमें आपको प्रॉफिट भी बना होगा। तो सिंपल सा आज के दिन में हुआ क्या था, बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे ओपन हुआ था और ओपन होते ही अपसाइड गया था। लेकिन जो मैंने आपको जैसा कि बता रखा है कि जो पिछली स्विंग रहती है उसको पहले ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कल के दिन में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें तो 5 से 6 कैंडल यहाँ पे हैं जो एक ही लेवल पे यहाँ पे क्लोज हुई हैं, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और 15 मिनट के हिसाब से 6 कैंडल हैं तो करीब 1.5 घंटे तक मार्केट ने यहीं पे सस्टेन किया है। लास्ट में क्लोजिंग दी है इस साइड। तो आप जब देख रहे हैं ये बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे 9:15 पे जब ओपन हुई थी अप साइड गई, लेकिन ऊपर से सेलर्स ने पूरी तरह से रिजेक्शन दिया और एक बहुत बड़ी बिग बनी और उसके साथ ही नीचे की तरफ क्लोजिंग हो गई। तो ये तो पता चल गया था कि आप जो लेवल देख रहे हैं, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी थी जब वो हम लोग लाइव कर रहे थे उसी समय मैंने आपको ये इस स्विंग को यहाँ पे देखते हुए और यहाँ पे देखते हुए आपको ये लाइन ड्रॉ करी थी 52,500 52,600 की माने 52,598 पे कि यहाँ से जब ऊपर निकलेगा तभी हम इसको बुलिश मानेंगे और 52,700 तक जाना चाहिए। और हुआ क्या कि वहाँ से ही आप देख पा रहे हैं रिजेक्शन मिला और सीधा डाउन साइड रहा और एक समय ऐसा आया कि 52,350 तक डाउन साइड में भी गया था। तो हमें यहाँ पे ही हमने एक पुट में प्लान किया था जिसको आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। देखिएगा ये जब इस तरह से जा रहा था तो हमें अच्छा खासा एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें कैप्चर करने को मिला था यहाँ से नीचे की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि अच्छा खासा आपको यहाँ से डाउन साइड का एक ट्रेड मिलेगा। उसका लॉजिक सिंपल सा यही था कि मार्केट जो था नीचे जा रहा था, उसके साथ में आप अगर ये देखें तो वहाँ उस समय ये जो था 1.3 CR में कॉल लाइटिंग हुई थी यहाँ पे। तो कंफर्म था कि यहाँ से आपको जो 52,500 है वहाँ पे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है और डेफिनेटली नीचे की तरफ ही जाएगा। और उसके बाद जब हमने इसमें इसमें पुट का अपना चार्ट लगाया था तो डेफिनेटली हमें पता चल रहा था कि यहाँ से हमें एक अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक काफ़ी लंबे समय तक ये फंसा हुआ था पुट जो है यहाँ पे। तो हमने इसको आपको बताया था कि इस तरह से जब यहाँ से निकलेगा ये 310 से ऊपर, आप यहाँ देखिएगा 310 से ऊपर जब ये पुट यहाँ से सस्टेन करेगा, ये देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, और 310 से जैसे ऊपर निकलेगा हमें 340 350 तक के यहाँ पे टारगेट मिलेंगे। और आप देख पा रहे हैं मैंने एरो यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है एक ही मोमेंटम के साथ बहुत ही अच्छे 415 तक के यहाँ पे हमें करीब 90 पॉइंट ईजिली बहुत ही फास्ट मोमेंटम के साथ एक ही कैंडल में बने थे। और उस समय हम लोग लाइव थे और आपको बता रहा था ट्रेड, जो पूरा का पूरा ट्रेड था आपको सजेस्ट किया था। उसका लॉजिक मैंने आपको बताया कि जो 52,500 पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई थी उसकी वजह से रेजिस्टेंस थी। और आप उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे एकदम सीधा डाउन साइड आया था। ये स्पॉट का चार्ट अगर बैंक निफ्टी का देखें तो यहाँ से सीधा रिजेक्शन मिला था, नीचे की तरफ आया। तो सिंपल से लॉजिक के साथ एक एंट्री मिली थी हमारे 52,700 की पुट में और अच्छे खासे यहाँ पे टारगेट भी बने थे। वहीं से आप देख पा रहे हैं एक रिजेक्शन भी मिला था। तो इसको हमने प्लान नहीं किया था क्योंकि एक्सपायरी थी आज की, कल हॉलीडे रहेगा। तो डेफिनेटली एक लग रहा था कि ओवरऑल जो निफ्टी का बैंक निफ्टी का सिनेरियो है वो डाउन साइड ही रहेगा। और जब हम लाइव कर रहे थे उस समय हमने यहाँ पे छोड़ा था ये से, और आपको एक रेंज बताई थी कि जिस साइड भी ये फटेगा डेफिनेटली हमें ट्रेड करना है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी थी कि डाउन साइड ही जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं एक समय ऐसा भी आया कि 52,300 के करीब भी यहाँ पे पहुँच गया था। तो इस तरह से हमारे लेवल टू लेवल जो ट्रेड रहते हैं और लेवल के साथ में हम आप लोगों को जो एनालिसिस देते हैं आपको डेफिनेटली अच्छे से चीज़ें मिल पा रही होंगी और आप समझ भी पा रहे होंगे कि आपको कितना पिक्चर परफेक्ट वहाँ पे ट्रेड भी बनता है और जो मार्केट का बिहेवियर रहता है वो किस तरह से आपको
पता रहता है कि कहाँ पे कौन से लेवल पे हमें ब्रेक करने पर हमें एंट्री करनी है, कौन से लेवल पे हमें एग्जिट करना है। तो सिंपल से लेवल्स के ही बेस पे और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे मेरा पूरा ट्रेड रहता है। आप लोग लाइव में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, तो उससे आपको पता रहता है कि किस तरह से लेवल टू लेवल आपको मार्केट के अप साइड या डाउन साइड जाने पे डेटा के साथ में थोड़ा सा एनालिसिस और दोनों को कंपेयर करके किस तरह से आपको एक ट्रेड बनता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि बहुत ही अच्छे एक ही साथ एक ही स्पाइक में मोमेंटम में ट्रेड बना था। और मैं ये चीज़ें आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप स्पॉट के चार्ट पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको अपना जो प्रीमियम है, पुट या कॉल जो भी है, जिसको भी आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आप ट्रेड करने जा रहे हैं, तो उसमें ज़रूर आपको एनालिसिस करनी चाहिए। और वहाँ पे भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर कुछ ऐसे लेवल ढूंढने चाहिए कि जहाँ से ऊपर निकलेगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें थी कि ये पूरा का पूरा पुट का जो चार्ट था, आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आके फंस रहा था। तो सिंपल से लॉजिक लगाए थे कि जब 310 से ऊपर निकलेगा हमारी एंट्री रहेगी और ऊपर तक के हमें टारगेट रहेंगे। तो आप एक ही स्पाइक के साथ में अच्छे खासे हमें यहाँ पे टारगेट अचीव हुए। तो डेफिनेटली आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, ऐसी ही चीज़ें मैं आपको और लाता रहूँगा और एनालिसिस आपके लिए मिलता रहेगा। कल तो हॉलीडे है, तो परसों किस तरह के कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ एंट्री और एग्जिट रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ स्ट्रेटजी है जो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर लाना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल से प्यार बनाए रखें। ऐसी चीज़ें मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचा रहा हूं, तो डेफिनेटली सिंपल तरीके से बताई जा रही है। और आप अगर एक व्यू निफ्टी में देखें तो निफ्टी गैप अप ओपन जरूर हुआ था, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, अपसाइड गया और वहाँ से एक रेंज में ही यहाँ फंसा रहा। डेफिनेटली अपने ही हाई को जो है ब्रीच नहीं कर पाया और जो क्लोजिंग दी है वो आ जाके कल के जो लो था, कल की जो क्लोजिंग थी वहीं पर आके दी है। तो डेफिनेटली निफ्टी में एक अपसाइड मोमेंटम रहा, फिर डाउन साइड में क्लोजिंग दी है। तो इसके बारे में भी कल के दिन में डिस्कस करेंगे कि किस तरह का सिनेरियो आगे बन रहा है, कहाँ पे हमें ट्रेड और कहाँ पे हमें किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करना है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आज हमने आपको किस तरह से ट्रेड किया ये सब बताया। डेफिनेटली आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे लेवल टू लेवल आपको बहुत अच्छे से ट्रेड बनते हैं और सिंपल सी चीज़ों से भी ट्रेड बनते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही आपको कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करना है, कोई भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी है। वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ वाई डेटा आपको देखना रहता है, थोड़ी सी ऑप्शन चेन देखनी रहती है और बस आपको जो एंट्री बनती है बहुत ही अच्छे वहाँ पे ट्रेड आपको मिलते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें मैं ऐसे ही लाता रहूँगा, आप लोग जुड़े रहें मेरे चैनल से, आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। चैनल से प्यार बनाए रखें, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल।